शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता सुंदर समय दिया कि आज की सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन को सीख सके और परमेश्वर पिता के अनुग्रह और आशीष को प्राप्त कर सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसका 25 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष से। भजन संहिता 37 अध्याय इसका लेखक दाऊद है और इस भजन संहिता 37 अध्याय में दाऊद कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का अंत इन दोनों के बारे में बता रहा है। एक व्यक्ति जो कुकर्म करता है और उसका अंत कैसा होता है उसके बारे में, दूसरा एक व्यक्ति जो धर्मी है और उसका अंत कैसा होता है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर 25 पद में लिखा है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। क्या देखता है? परंतु न तो कभी धर्मियों को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। मेरे प्रियो, दाऊद स्वयं कहता है, मैं धर्मियों के वंश को कभी त्यागा हुआ मैं नहीं देखा हूं। धर्मी लोगों को कभी नहीं देखा है दाऊद की उसको परमेश्वर त्याग दिया है। और यहां तक कि दाऊद स्वयं कहता है कि मैं कभी नहीं देखा हूं कि धर्मियों के वंश क्या मांगा, टुकड़ा मांगा। इसलिए आज आप अपने जीवन में इस बातों को देखे होंगे कि आज तक कोई यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासी लोग आज तक इस बातों को नहीं मांगा है कि मुझे दे दे यीशु मसीह के नाम से। आज तक कोई भिखारी नहीं है जो यीशु मसीह के नाम से भीख मांगे, क्योंकि हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा है और हम सब उसका बेटा और बेटी हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु धर्मियों को आज तक टुकड़े मांगते हुए आप कभी भी देख नहीं सकते, क्योंकि धर्मियों की प्रार्थना को सुनने वाला, धर्मियों की दुहाई को सुनने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके हर समय संग और साथ में रहता है। दाऊद यहाँ पर कहता है कि मैं आज तक हालेलुया धर्मियों को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा हूं, क्योंकि धर्मियों का परमेश्वर महान परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। हो सकता है आज आपके जीवन में कमी है, हो सकता है आज आपके जीवन में कई बातों की घटी है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज की सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता आपके जीवन के सारे कमी और घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा। आपका विश्वास यदि आज की सुबह परमेश्वर पिता पर है, वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन के हर एक आवश्यकताओं को स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा। धर्मी लोग आज तक परमेश्वर धर्मियों को कभी त्यागता नहीं है। परमेश्वर धर्मियों के वंश को कभी टुकड़े मांगने की आवश्यकता भी उनको नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर हर समय उनका अगुवाई करता रहता है। परमेश्वर हर समय उनको खिलाते रहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज की सुबह के समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर कितना महान है, जो परमेश्वर हमको कभी नहीं त्यागता। उसने कहा, न मैं तुझको छोड़ूंगा और न मैं तुझको धोखा दूंगा, परंतु दुनिया के अंत तक सदैव मैं आपके संग और साथ में रहूंगा। मेरा यीशु हर समय आपके संग और साथ है, इसलिए उस खुदावंत के सामने अपने आप को समर्पित करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से प्रभु आज की सुबह आपके सम्मुख में आते हैं। खुदावंत इस वचन के अनुसार आज हम सबों को आशीष दे और आज से भी तो परमेश्वर हालेलुया आपके लोग और भी स्वामी आपके प्रेम में गहराई से बढ़ते जाए और आपके महान उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते जाए। सहायता कर आज के दिन में संभाल प्रभु, स्वर्गीय सुरक्षा दे। जहां भी जाते हैं परमेश्वर पिता जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं प्रभु, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।